नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मामला उदयपुर के कटरिया का है, जहां मिलावटी शराब पीने से मृत लोगों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करते पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने काफी कुछ कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मिलावटी शराब पीने से हो रही मौतों के लिए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर के कटियारा पहुंचकर उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। आश्वस्त किया है कि घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा दिलाने के लिए उनके स्तर पर कोई कमी नहीं रहेगी। बता दें, इस मौके पर अशोक सिंह, अवधेश कोटेदार, सुधाकर पांडे, नन्हे सरोज, समर सिंह, रिभु तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, जिले में लगातार शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अब तक लालगंज सर्किल में संग्रामगढ़ और उदयपुर थाने में मौतें 7, 5, 12 मौतें हो चुकी हैं। मानदाता में भी हो चुकी हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, बाघराय, जटवारा, पट्टी, तमाम जगह मौतें हुई। इलाहाबाद में फूलपुर में मौत हुई, उन्नाव में हुई, लखनऊ में हुई, कोई जिला नहीं बच रहा। मैं सीधा इल्जाम लगाता हूँ मौजूदा सरकार पर, जो बातें तो लंबी लंबी करती है। जितनी जहरीली शराब से मौत इस सरकार में हुई, इतना इसके पहले कभी नहीं हुई। कारण क्या है? जब रामपुर दाबी में एक घटना हुई, मैं आप लोगों से बात कर रहा तो मैंने कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं जहरीली शराब बेचने की जब तक नेता, खाकी और आबकारी का गठजोड़ नहीं। आबकारी और खाकी पैसा कमाते हैं और नेता इनसे सबसे जहरीली शराब बिकवा के कमीशन लेते हैं। तो उन पे जब तक आप अंकुश नहीं लोगे, उनको आप उनके गिरोबान में हाथ नहीं डालोगे, उन नेताओं के जो शराब बिकवा रहे हैं जहरीली, तब तक ये रुकने वाला नहीं। आज लोग यहाँ कटरिया में रो रहे हैं, कल दूसरे गांव में रो रहे हैं। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आबकारी और जो यहाँ स्थानीय जिन लोगों की लापरवाही है और नेताओं के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहूँगा, हमको पूरा अमन, चैन, शांति रखनी है। हमको कोई शिकायत नहीं जिला प्रशासन से, लेकिन हाँ प्रदेश सरकार से है। किसको नहीं मालूम कि यहाँ किस पार्टी की मीटिंग, 5-5 मीटिंग हुई, बड़े बड़े नेता, और जिस समय शराब बंटने के लिए आई जहरीली, कहाँ सो रहे थे हमारे उदयपुर पुलिस के एसओ। और अगर ये बड़ी मीटिंगें ना हुई होती बड़े नेता की, तो क्या इस तरह खुलेआम कोई बांट लेता? फिर कह रहा हूं, रोका जाए इसे, वरना इस चुनाव में प्रतापगढ़ में मौत का सिलसिला थमने वाला नहीं है। इन नेताओं के गिरोबान में हाथ डालना पड़ेगा। इन जो आबकारी विभाग है, सबसे बड़ा दोषी वो है, सबसे बड़ा दोषी वो है। और तीसरा, स्थानीय पुलिस क्यों नहीं, जब इतनी सबको मालूम था कि जहरीली शराब बट रही, उन्होंने रोका क्यों नहीं? सर, आज कुंडा में आईजी ने रेड डाली एक फैक्ट्री में, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की उन्होंने। नहीं, देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, मेरी जानकारी, मैंने तो अखबार पढ़ा है, जो सूचना मुझे मिली है वो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब रेड पड़ी है तो जो स्थानीय पुलिस होती है वो मुखबिरी कर देती है, भाग लेते लोग। इस पे कार्रवाई होगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। जो मेरे यहाँ लोग मरे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता, लगभग 15-20 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति मोना जी लगी हुई है, इसीलिए वो नहीं आई हैं, हम दिलाएंगे। जिनको आवास चाहिए उनको आवास मिलेगा, और सबसे बड़ी बात होगी, जो दोषी होंगे उनको मैं बचने नहीं दूंगा, उनको सजा मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। जब जिस तरह मैं देख रहा हूं, ये 3 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां हैं, अगर ये आज यतीम हुए हैं, आज इनके सर से बाप का साया हटा है या कोई बीमार हुआ है, तो इसके लिए जितना दोषी शराब पिलाने वाले हैं, उतने ही दोषी शराब पिलाने वालों को संरक्षण देने वाले हैं। सर, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार घटनाएं आपके सामने आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे है, कहते हैं राम राज है, लेकिन यहाँ राम नहीं है, यहाँ अराजकता का राज है। रोज, कल की घटना में देख रहा था, आगरा में एक पति पत्नी जा रहे थे, पति को बंधक बना के पत्नी के साथ 3 लोगों ने खुलेआम बलात्कार किया। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह हिली।
मुझे भरोसा है प्रतापगढ़ में नए डीएम पर, नए एसपी पर अभी आए हैं, इनको समय मिलना चाहिए। जिस तरह आज कुंडा में रेड किया, यहाँ किया, वहाँ किया, मुझे भरोसा है कि शायद ये लोग कुछ सही साबित हों। और मेरा टेस्ट एक ही है कि अगर दोषियों को सजा मिल जाएगी तो मैं समझूंगा सही, और अगर दोषियों को सजा देने में पुलिस ने भी लापरवाही की तो मेरी आवाज रुकेगी नहीं, उनके खिलाफ भी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।